नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में शिक्षकों के बाद बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली की अब बारी आ गया है। बिहार में शिक्षक की बहाली जहां इस बार TRE 4.0 होने वाला है, तो बिहार में लाइब्रेरियन किए हुए लोग जो बीली जो कर रखा है उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज निकल रहा है। अब यहाँ पे पहले जो एक वैकेंसी जो बात किया जाता था कि 6500 तो रहेगा ही। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से अलग अलग विद्यालयों से जो पुस्तकालयाध्यक्ष की रिक्ति जो थे उसको डिमांड किए गए थे। अभी जो चर्चाएं चल रहे हैं उसमें ये बात आया है निकलकर कि बिहार में 4000 के आसपास ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलेंगे। अब ये कितना आने वाले समय में सही ठहरता है या 6500-7000 तक का आकलन जो है वो सही जाएगा, आज इसी विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे जनवरी तक ये बिहार लाइब्रेरियन की परीक्षा जो है वो BPSC के द्वारा जो एक रोस्टर है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि 4000 पदों की भर्ती के लिए जो अगले माह में विज्ञापन की संभावना है, इस विज्ञापन की संभावनाओं में कौन कौन सी बातें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको देखने को मिल सकता है कि जो हाई स्कूल है वहां पे इस भर्ती के लिए जो वैकेंसी है वो दिसंबर अंतिम सप्ताह तक मिल सकती है। और दूसरा यहाँ पे बात क्या है कि जनवरी के अंत तक रोस्टर क्लियर करने के साथ ही जो भी टेक्निकल इशू आ रहे हैं वैकेंसी को लेकर वो BPSC को भेजने की संभावना यहाँ पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडक्टिंग बॉडीज बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष की बहाली में शामिल होगा। एक कंडक्टिंग बॉडीज जो आप देख रहे हैं वो होगा BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और ये आपसे एग्जाम लेगा लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो लोग लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को फिर BPSC के थ्रू जिस तरीके से शिक्षक भर्ती होता है उसी तरीके से BPSC के थ्रू आपको यहाँ पे जो लाइब्रेरियन है उनके पदों पर आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए आपको एग्जाम देना होगा। तो 2 कंडक्टिंग बॉडी को आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, उससे उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात को लेकर कि जो बातें जताए जा रहे हैं कि बिहार के जो पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती है उसकी वैकेंसी दिसंबर में मिल सकती है। जनवरी के अंत तक रोस्टर क्लियर कराने के साथ ही जो तकनीकी कमी है उसे दूर कर लिया जाएगा। इस बीच शिक्षा विभाग ने पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन निर्धारण के लिए वित्त विभाग से आग्रह किया है। पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन निर्धारण के लिए वित्त विभाग से आग्रह किया है। अब देखिए यहाँ पे लाइब्रेरियन की क्या सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बात भी महत्वपूर्ण है। देखिए एक नोटिफिकेशन पहले भी निकाला गया था बिहार लाइब्रेरियन को लेके। तो इस नोटिफिकेशन में क्या था कि किस मापदंड पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगा, कैसे उसके एग्जाम लिए जाएंगे, और जो अभी तक जो बातें चल रहे हैं उसमें ये चल रहा है कि बिहार लाइब्रेरियन की जो सैलरी होगा वह लेवल 4 का होगा। अब ये लेवल 4 में यहाँ पे उस तरीके के आधार माना जा रहा है कि यहाँ पे मूल वेतन 25,000 के आसपास आपको रखा जाएगा। उसके बाद जो भत्ते हैं, जो भी अनुमान्य भत्ते हैं वह इसमें इंक्लूड रहेगा। अब यहाँ पे ये बातें हैं कि क्या ये लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आएगा तो जो हमने लेवल 4 की जो बात किया, क्या ये 7th CPC के आधार पे होगा या नहीं होगा। अब ये सभी चीजों को यहाँ पे आने वाले समय में क्लियर होता हुआ देखेंगे जब इसे वित्त विभाग जो है एक वेतन निर्धारण का स्ट्रक्चर तैयार कर देगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात ये भी निकल के आता है कि जब बिहार में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ रही है तो इस वैकेंसी में डोमिसाइल नीति प्रभावित है। तो डोमिसाइल नीति से जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वे उन लोगों को फायदा होगा कि जिन लोगों का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बिहार से रिलेटेड है। क्योंकि जो बिहार के राज्य के जो यहाँ से रिलेटेड जिन लोगों का डॉक्यूमेंट रहेंगे अस्थायी प्रमाण का, तो उन लोगों को डोमिसाइल नीति से इस बार फायदा मिलने वाला है। क्योंकि बिहार सरकार ने हाल ही में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया है। तो दूसरे राज्य के जो लोग रहने वाले हैं तो उन लोगों के लिए बिहार में इस बार डिफिकल्ट होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति लाइब्रेरियन की बहाली में प्रभावी हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज को और जरा समझना है कि ये जो बीली और बीलिस वाले, तो जो अभी तक जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है उसमें ये बात मेंशन किया गया है कि स्नातक योग्यताधारी जो लाइब्रेरियन स्नातक योग्यताधारी, तो लाइब्रेरियन स्नातक योग्यताधारी में जो मुख्य रूप से बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले आते हैं,
उसमें जो स्नातक योग्यताधारी है उसमें बीलिब वाले आते हैं, लेकिन बीलिब के अलावे भी एक यहाँ पे जो कोर्स रिलेटेड होता है वह होता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन आप एक वर्ष का यहाँ पे एक कोर्स होता है बीलिस। तो इस चीज को भी नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा लाइटली क्लियर नहीं किया गया है, केवल पुस्तकालय अध्यक्ष में स्नातक डिग्री की चर्चा किया गया है। तो आने वाले समय में कुछ यही सब जो तकनीकी समस्याएं हैं जिसे दूर किया जा सकता है, यानी स्नातक के बाद जो एक वर्ष का, उसके बाद जो जिन लोगों ने बीलिस कर रखा है तो वे लोग भी मान्य होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर आप बीलिब और बीलिस में जब देखेंगे ना तो लगभग अगर बात करें तो कम से कम जो वैकेंसी आएगा तो 5 लाख से कम इसमें फॉर्म फिल नहीं होगा, चाहे वैकेंसी 4000 का रहे या 6500 का रहे या 6000 का रहे। तो इतनी बड़ी संख्या में जो सबसे ज्यादा अगर जब आप रेशियो देखेंगे तो उसमें बीलिस योग्यताधारी ही आपको मिलेंगे, क्योंकि बीलिस योग्यताधारी आफ्टर ग्रेजुएशन एक वर्ष में हो जाता है। तो मैक्सिमम लोगों का जो डिग्री होगा ना वो बीलिस से ही रिलेटेड होगा, और नोटिफिकेशन में बीलिस से रिलेटेड उतना क्लियर जो बात है वो नहीं मेंशन किया गया है। तो आने वाले समय में ये जो पॉइंट होंगे उसको भी ऐड कर लिया जाएगा। तो अगर बिहार में अगर आप बीलिब भी है या बीलिस भी है तो दोनों लोगों के लिए वैकेंसी जो है जनवरी तक आ जाएंगे। तो आप जरूर बीलिब और बीलिस योग्यताधारी 1.5-2 महीने के इंतजार के बाद आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब आने वाले समय में अगर आपसे रिलेटेड यानी बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा तो जरूर हम आपके सामने रखेंगे। अगर नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड हम कंटिन्यू बात करते रहते हैं, जो भी आपके यहाँ पे रिलेटेड पॉइंट होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।